तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी लोग पूछ रहे थे और अभी भी काफ़ी लोग डाउट में है कि नए पोर्टल EEMS 2.0 पोर्टल पे अटेंडेंस अपलोड यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर होना शुरू हो गई क्या। मैंने कई वीडियो में आपको प्रूफ दे दिया, इस वीडियो में भी आपको प्रूफ दूंगा। मैंने खुद ने उस कैंडिडेट की SSO ID मैप की थी और मैप होने के बाद में अटेंडेंस भी अपलोड की थी, अटेंडेंस का वीडियो भी बनाया था। उसके अगले ही दिन अटेंडेंस भी चेक हो गई। देखिए, रोजगार कार्यालय के अधिकारी तो बड़े फास्ट काम कर रहे हैं, लेकिन यूं कहे कि असमंजस्य या आदेश की कमी की वजह से ये सारी की सारी ये गलतफहमी उत्पन्न हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कई रीजन्स है। जयपुर हेड ऑफिस से आदेश भी जारी हो चुके हैं, चलिए उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आईडी मैप करके अपने अटेंडेंस अपलोड अपन कैसे करें और कितनी देरी कर सकते हैं, यानी जल्द से जल्द करना है, मतलब कितना तक कर सकते हैं, कहाँ तक, वो लास्ट डेट क्या है, वो आपको बताएंगे। अच्छी खबर आई है बेरोजगारी भत्ता पेमेंट से लेकर। और एक ये छोटी सी गलती, बिल्कुल माइनर गलती है, लेकिन ये गलती काफ़ी लोगों का बेरोजगारी भत्ता बंद करा सकती है, इसको आप विशेष करके ध्यान रखें। इसके अलावा अटेंडेंस अपलोड से संबंधित बात करेंगे ऐसे अधिकारी जो एक या एक से अधिक जगह का कार्यभार कर रहे हैं, तो वो लोग अटेंडेंस अपलोड कैसे करेंगे ऑनलाइन। समस्या उनकी आने वाली है सबसे ज़्यादा। समस्या बात करेंगे स्कूल की छुट्टियां चल रही है, ये लोग अटेंडेंस अपलोड कैसे करेंगे। जिनकी आंगनबाड़ी उप स्वास्थ्य केंद्र में इंटर्नशिप चल रही है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से हम देने वाले हैं। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो साथी चैनल पे नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर लाते रहते हैं और आपको अपडेट करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, रोजगार कार्यालय से हमने पता भी किया कि साहब ऐसे ग्राम पंचायतों में कई जगह जो ग्राम विकास अधिकारी है, पटवारी है, कृषि पर्यवेक्षक है या ग्राम सेवा सहकारी समिति का व्यवस्थापक है, और भी हो सकते हैं, ये लोग क्या है, अधिकारियों की कमी के होने की वजह से एक या एक से अधिक ग्राम पंचायतों में इनको डेपुटेशन पे लगा रखा है। मतलब एक से ज़्यादा ग्राम पंचायतों को ये कार्यभार देखते हैं, जबकि SSO ID तो इनके पास एक ही है। तो फिर दूसरी ग्राम पंचायत, चलो एक ग्राम पंचायत की तो उन्होंने मैप के लिए भेज दी, लेकिन दूसरी की सेम SSO से कैसे भेजेंगे। तो उनका जवाब यही था कि वहाँ पे किसी न किसी को मनोनीत करवाना ही पड़ेगा, वरना एक आदमी 2 ग्राम पंचायतों से नहीं भेज सकता है। समझिएगा इस चीज़ को। ऐसे कर्मचारी जो एक से अधिक जगह काम कर रहे हैं, वहाँ यदि कोई इंटर्नशिप करे तो उनको समस्या यहाँ आने वाली है। हालांकि इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकलेगा, लेकिन फ़िलहाल उनको समस्या आने वाली है। इसके अलावा स्कूल वाले, स्कूल के भी छुट्टियाँ चल रही है। आपका गवर्नमेंट या विभाग बिल्कुल बंद नहीं कर सकती, इस महीने में तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि उनको भी पता है 30 तक तो छुट्टियाँ हैं। 30 के बाद में तो स्कूल खुलेंगे, तभी तो बच्चे जाके आईडी मैप के लिए बोलेंगे, या फिर आप लोग आदेश दे दो। देखो, अलवर के अंदर तो सभी रोजगार जितने भी कार्यालय हैं गवर्नमेंट के, जैसे तहसीलदार, BDO, SDM, समझ रहे हो, ऐसे जितने भी जिस विभाग के उच्च कार्यालय हैं, वहाँ लेटर अलवर ने तो भेज दिए। बाकी जिलों का क्या, बाकी जिले वाले किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। कई जिलों में जिला रोजगार कार्यालय में कल मैंने बात की तो उनका ये कहना है कि जयपुर हेड ऑफिस से हमारे पास आदेश अभी नहीं आए हैं, जैसे ही आएंगे तो हम भी आगे हम कैसे फॉरवर्ड करें, किसको लिखे, क्या करें, ये समस्या है। और बच्चों के कहने से तो अधिकारी करेंगे नहीं। कई कई अधिकारी इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि बिना आदेश तो वो पेन की बिल्कुल हलालते तो नहीं है, साइन तो नहीं करते वो लोग, तो फिर आपके कहने से वो कैसे करेंगे। तो ये समस्या कहीं ना कहीं आने वाली है और जल्द से जल्द सभी कार्यालयों को, रोजगार कार्यालय को ही आदेश भेजना चाहिए, न कि बच्चों को ये कह के कि आप लोग करवाइएगा वहाँ से। बच्चों के कहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा ये जैसे इस प्रकार अलग अलग, जैसे 12 के अंदर भी आदेश आया है कि ऑनलाइन दर्ज की जाएगी, अभ्यर्थी उपस्थिति प्रमाण पत्र ईमत या स्वयं की ID से अपलोड नहीं करेंगे। संस्था इंटर्नशिप जहाँ कर रहे हैं उसी विभाग के संस्था प्रधान राज्य EMS पोर्टल या SSO ID के माध्यम से
ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। सभी अभ्यर्थी इसके नवीन व्यवस्था को जानकारी सुनिश्चित करें। और आगे दे भी रखा है कि उपस्थिति दर्ज करने के लिए संबंधित कार्यालय के कोषाधिकारी की आईडी मैप होने के बाद ही संस्था प्रदान की माह अप्रैल और मई 2026 की उपस्थिति प्रमाण पत्र के लिए अनुपस्थित दिनों की संख्या दर्ज करने के लिए पूर्ण कर दिया जाएगा। अब ये समस्या है, तो बच्चों के कहने से कुछ नहीं होगा, आप लोग खुद कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग इन दिनों में पेमेंट से संबंधित बातें पूछ रहे हैं कि सर क्या होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा 181 पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्लेंट कराएं जिन लोगों का पेमेंट नहीं आया है, और ऐसा ना कराए कि कहाँ तक आ चुका है, ये कराए कि हमारा इस महीने तक आ चुका है, बाकी का पेमेंट क्यों नहीं आ रहा, कब आएगा। अब जैसे इन्होंने क्वेश्चन ही ऐसा लगाया था इस भाई ने कि कहाँ तक आ गया है, तो इनको बताया गया कि अगस्त 2025 तक का भुगतान हो चुका है, आगामी बिलों की जांच प्रक्रियाधीन है। बिल संबंधी अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय में संपर्क करें। तो देखो बिल का तो ये है, मैं खुशखबरी आपको दे देता हूँ। कल जयपुर हेड ऑफिस से डाटा पुश हो चुके हैं। बिल जनरेट करने के लिए सभी जिला रोजगार कार्यालय में डाटा पुश हो गए हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। और मंडे से आप देखोगे कई जिलों के अंदर जैसे अजमेर, बीकानेर, चूरू, अलवर, दौसा, है ना, ये कई ज़िले ऐसे हैं जो अग्रणी ज़िलों में हैं। इन ज़िलों में से किसी न किसी ज़िले का सोमवार या मंगलवार को आपको जनवरी 2026 का बिल पास होता हुआ नज़र आने वाला है। ठीक है, तो बिल पास से संबंधित तो मैं आपको ये अच्छी खबर बता देता हूँ। इसके अलावा देखो ये आप देख सकते हो, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। ये 15/6/2026 को उपस्थिति अपलोड की थी 1 अप्रैल और मई की, और आप यहाँ देख सकते हो सारा ई साइन वगैरह सब कुछ करके हमने की थी। और लगभग 2 दिन के अंदर SSO ID मैप भी हो गई थी। जब रिक्वेस्ट भेजी थी उन दिनों में रिक्वेस्टें कम आ रही थी रोजगार कार्यालय के पास, तो उन्होंने जल्दी से कर भी दी थी। फिर उसके बाद में 15 को अप्रैल की थी और शायद थी इनकी 16 को हमने मई की थी इनकी। अब आगे देखिएगा, आप लोग पूछ रहे थे ना कि सर कैसे पता करें, कैसे चेक करें कि ऑनलाइन जो अटेंडेंस है वो अपलोड हुई कि नहीं हुई है, कितने दिन की छुट्टी लगी। तो सारा कुछ लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था और अभी भी प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। अब यहाँ देखिएगा, हमने इन कैंडिडेट की 15/6/2026 को अप्रैल 2026 की अटेंडेंस अपलोड की, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, और मई की भी 15/6/2026 को ही कर दी थी। अब इसके अंदर विभाग ने एक्शन लिया है। अप्रैल 2026 की 16/6/2026 को वेरीफाइड कर दी। स्टेटस के अंदर आप यहाँ देखोगे अटेंडेंस स्टेटस में वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया है। अभी मई की अटेंडेंस चेक नहीं हुई है, हो जाएगी जिस दिन होना है। अब इसमें आप ये देख सकते हो, जैसे जो अटेंडेंस वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद में आपको जो आइकन है वो दिख जाएगा, यानी उसको आप डाउनलोड करके देख सकते हो कितनी छुट्टी लगी है, सारी चीज़ें। लेकिन सबमिटेड होने के बाद में ये ब्राउन कलर का है। ब्राउन कलर में जब भी आता है तो इसका मतलब आप उसको देख नहीं सकते हो। जब तक वेरीफाई नहीं होगी तब तक उसको आप लोग देख नहीं पाओगी, नई व्यवस्था है। तो अब समझ में आ गया। अब उन लोगों का डाउट भी क्लियर होगा अगर जो ये पूछते रहते हैं कि सर अटेंडेंस किसी की अपलोड होना ही नहीं हुई है, आप तो गलत बता रहे हो, ऐसा बता रहे हो। इसके अलावा जिन लोगों ने मैप के लिए भेज दिए उनके पास इस प्रकार ऑप्शन आ रहा होगा। ज्वाइनिंग पे क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं आ रहा है, अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एरर आ रहा है। अटेंडेंस पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ मंथ और ईयर सेलेक्ट करने के बाद में यदि एब्सेंट दिनों की संख्या के अंदर जो रेड कलर के अंदर आ रहा है इस पर यदि क्लिक कर दिए तो आपका भत्ता वैसे बंद हो जाएगा। इस पर क्लिक बिल्कुल न करें, इसका मतलब ये है कि पूरे महीने आप एब्सेंट थे। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और अपने अधिकारी को बताएं। आपको सिंपली क्या करना है, मंथ और ईयर पहले ही सेलेक्ट कर लेना है, एब्सेंट दिनों की संख्या यहाँ डालनी है, जैसे 1 या 2 जितनी भी है, और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। सिंपली प्रोसेस यही है। एब्सेंट दिनों की संख्या इसमें डालनी है, न कि प्रेजेंट दिनों की संख्या। अभी एक कैंडिडेट बोल रहा था, मुझे मैसेज भी किया था कि सर मैं 27 दिन गया था अप्रैल के अंदर, तो मैंने यहाँ 27 दिन डाल दिया। अरे पागल, वो 27 दिन एब्सेंट हो गया, वो उसका भत्ता बंद भी हो सकता है। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। ठीक है, और फिर यहाँ ओके पे क्लिक करते हो तो इस प्रकार का एरर भी आ रहा होगा आपके पास। इसका मतलब ये है कि अभी आपकी
जो मैप है ऑनलाइन वो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन इस समस्या एक आप लोगों के पास विशेष करके आ रही होगी कि जो जिला रोजगार कार्यालय जयपुर के अंदर ज़्यादा आ रही है, वहाँ 5 ऑप्शन आ रहे हैं। सब रीजनेबल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जयपुर, महिला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जयपुर, फिजिकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जयपुर, स्पेशल एलिजिबल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जयपुर और डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जयपुर। कौन सा ऑप्शन किसके लिए है, ये समस्या है। जैसे सब रीजनेबल ऑफिस है लड़कों के लिए, महिला जिला रोजगार कार्यालय है महिलाओं के लिए, और P&E है आपका विकलांगों के लिए। लेकिन एक साथ तीनों ऑप्शन, मान लो किसी ऑफिस के अंदर 3 प्रकार के काम बच्चे काम करते हैं, लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी इंटर्नशिप करिए और विकलांग भी कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा फीचर्स इनको देना चाहिए था कि ऑफिस तीनों एक साथ सेलेक्ट हो या 2 ऑफिस सेलेक्ट हो। अब एक ऑफिस के पास रिक्वेस्ट जा रही है, और जब हमने पता किया तो सुनने में ये भी आ रहा कि एक बार जैसे मान लो आपने महिला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे रिक्वेस्ट भेजी मैप के लिए, वहाँ से अप्रूव होने के बाद भी वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दोबारा खुलता ही नहीं है, तो फिर पुरुषों के पास कैसे भेजेंगे, लड़कों का रिकॉर्ड कैसे आएगा ऑनलाइन। ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है ये। तो इसका भी सॉल्यूशन हम जल्द से जल्द करवाने का प्रयास कर रहे हैं। विभाग के पास भी हमने इसको भेजा है कि ये समस्या आ रही है। तो लगभग चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई है। और पेमेंट ऐसा है, देखो पेमेंट का आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि आपके बिल जो हैं उनका जो नंबर होता है वो थोड़ा लेट है, और जल्द से जल्द मैं पता भी लगाने का प्रयास करूँगा। लेकिन ये है कि फ़िलहाल आएगा तो इसी मंथ के अंदर, लेकिन वो डेट नहीं बता रहे वो लोग, वो यही बता रहे हैं कि आपका अगले वीक के अंदर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। बाकी देखते हैं, सारा कुछ विभाग तक और पहुंचाते हैं चीज़ों को, और आपके पास से और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे हम जल्दी ही। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, बिल्कुल अटेंडेंस मैप होना शुरू हो गई है। आपके जितने भी अधिकारी हैं, आंगनबाड़ी में ये है CDPO ऑफिस से होगा, ठीक है, कार्यकर्ता नहीं करेगी। उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर CHO की ID पे आप जाते हो, वहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आता है, नहीं आता है, बिल्कुल मैं भी बता रहा हूँ। NM की ID से होगा। इसके अलावा भी यदि किसी का कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अलग से जानकारी लेके भी हम आपके उस टॉपिक पे जानकारी प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, और हर एक छोटी से छोटी, क्योंकि इन दिनों में नया पोर्टल लॉन्च है, छोटी से छोटी बारीकी से बारीक चीज़ों को आपको देखना और समझना ज़रूरी है। तो हर वीडियो को आप ज़रूर देखें। यूनिक इन्फॉर्मेशन हम हर वीडियो में लाने का प्रयास करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्र मंडली में ज़रूर शेयर